हेलो मेरे सीयूटी एस्पिरेंट, मैं अनु सिंह, आपकी मैथ्स की एजुकेटर। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। आई नो आप लोग सीयूटी के एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से कर रहे होंगे, पर हाँ, ये छोटी सी जानकारी आप लोग देना चाहेंगे कि क्या सिर्फ सीयूटी का एग्जाम देने से आप लोग का एडमिशन हो जाता है? कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज कैसे मिलती है आप लोगों को, या आपने बस फॉर्म भर दिया और आपने एग्जाम नहीं दिया या दे भी दिया तो क्या आपको बस उसी पे आपको यूनिवर्सिटी वाले एडमिशन दे देंगे या बुला लेंगे? तो बस उसी प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं। पहली बात, जितने भी आपकी सेंट्रल लेवल के जितनी भी यूनिवर्सिटीज थे वो सारे के सारे यूनिवर्सिटी आपको सीयूटी के थ्रू मिलने वाले हैं। कैसे मिलने वाले हैं उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ जो एडमिशन होता है, क्या बस एग्जाम काफी है? नहीं। सबसे पहली बात कि जब आपने सीयूटी का फॉर्म भरा है तो प्लीज किसी भी तरह से आप एग्जाम दे दीजिएगा। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि परसेंटेज 12th में मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सीयूटी का एग्जाम देने के लिए आप बस 12th क्वालिफाई हो, 12th आपने पेपर दे लिया है तो आप एलिजिबल हो सीयूटी का एग्जाम देने के लिए। पर हाँ, कॉलेज जो होता है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं वो अपना अलग अलग कट ऑफ निकालती हैं। वो 12th में कितना परसेंटेज मांगती हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब हो सकता है बीएचयू ने 50% रखा हो, डीयू ने 60% रखा हो, तो ये कॉलेजेस जितनी भी यूनिवर्सिटी है सेंट्रल लेवल की या जो भी कॉलेजेस हैं वो अपने हिसाब से 12th में परसेंटेज मांगती है, वो उनकी डिमांड है। पर हाँ, सीयूटी में अगर आपने एग्जाम दे दिया, आपने कितने भी मार्क्स गेन कर लिए, उसके बेसिस पे आपको कोई ना कोई सीयूटी में कॉलेज मिल जाएगा। पर हाँ, एक ड्रीम कॉलेज पाने के लिए आपको एक बड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, एक बड़ा पैर चलाना पड़ेगा, तब जाके आपको बहुत मेहनत करने के बाद एक आपको ड्रीम कॉलेज डीयू, बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाला। मैं बनारस इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं बनारस से हूँ, मैंने बनारस बीएचयू से हूँ, तो मुझे पता है कि उसमें कैसी होती है, वहाँ का कल्चर क्या है, इसलिए मैं थोड़ा सा बीएचयू पे जोर देती हूँ। अब बात करते हैं कि सबसे पहले स्टेप्स क्या है। एडमिशन, आपने एग्जाम दे दिया, ठीक है, उसके बाद क्या है? सबसे पहले आप फॉर्म को अच्छे से फिल करो। जानकारी जो भी है आप अच्छे से देख के फॉर्म को फिल करो। दूसरी बात, आप उस यूनिवर्सिटी को ऑप्ट करो जहां पे आप कोर्सेज लेना चाहते हो। जो आपने कॉम्बिनेशन लिया है, जो आप कोर्स लेना चाहते हो, क्या उस यूनिवर्सिटी में वो कोर्स है या नहीं है। एक गलत, अगर आपने मान लीजिए आपने ऐसी यूनिवर्सिटी चूज कर ली, ऑप्ट कर ली जहां पे आपका कोर्स ही नहीं है, या फिर जो आपने कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट का लिया हुआ है वो वहां पे मांग ही नहीं रहा है, वहां पे कुछ और मांग रहा है, तो जब भी आप यूनिवर्सिटी ऑप्ट करो तो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हुए ऑप्ट करो, प्लीज ये ध्यान में रखते हुए, ठीक है। जितने भी हो सकता है आप सारे यूनिवर्सिटी आपने ऑप्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन आप उन्हीं को प्रेफरेंस देना सबसे ज्यादा जिसमें आपके कोर्सेज हो, जो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से यूनिवर्सिटी हो। वरना आपकी यूनिवर्सिटी, अगर आपने वहां पे फॉर्म अप्लाई कर दिया तो वो यूनिवर्सिटी आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देगी। तो सबसे पहली बात, यूनिवर्सिटी ऑप्ट करते वक्त आप अपना कोर्स देख लेना, आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेक कर लेना, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना। सीयूटी का एग्जाम जरूर देना है, फॉर्म भर दिया, ठीक है, सीयूटी का एग्जाम देने चले जाओ, ये नहीं कि लेट हो गया आपका। इसके बाद अगर आपने एग्जाम नहीं दिया तो कोई भी एप्लीकेशन एनटीए उसको लेगा नहीं, उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है, कि ट्रैफिक था, ये था, वो छूट गया, बीमार था, ऐसा कोई भी एक्सप्लेनेशन वो लेगी नहीं। तो आप एग्जाम जरूर से दो, ठीक है। सीयूटी का एग्जाम बहुत इजी आता है, तो एक बार आप उसको प्लीज, इजी का मतलब ये नहीं कि हाँ बस हो के उठा पेपर देने चला गया, ये नहीं होता है। अब बात करते हैं कि हर यूनिवर्सिटी, अब इसके बाद जितनी भी यूनिवर्सिटी होती है उनकी एक काउंसिल पोर्टल होती है जहां पे आप अपने आप को इनरोल करते हो, ठीक है। कैसे करते हो ये देखो, ठीक है। अब आपने सीयूटी का एग्जाम दे दिया, आपको एक स्कोर मिल गया, ठीक है, स्कोर जो भी सीयूटी का स्कोर मिला आपको, अब जितने भी कॉलेजेज होंगे वो अपना एक लिंक जनरेट करेंगे, लिंक पोर्टल जनरेट करेंगे। अब आप इस लिंक पोर्टल के थ्रू, इस लिंक पे, जैसे डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, XYZ जो भी कॉलेज हो गया, ये सारे के सारे यूनिवर्सिटी अपना एक लिंक पोर्टल जनरेट करेंगे। आप इस लिंक पोर्टल पे जाके अपना सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर डालोगे। जैसे ही नंबर डालोगे आपको समझ में आ जाएगा, दिख जाएगा कि आपने सीयूटी का एग्जाम दिया है, आपने कितना स्कोर लिया है, कितना आपको स्कोर मिला है। उसके थ्रू अब आप जब एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा से जब आप यहाँ पे अपने आप को अप्लाई करोगे, एक एप्लीकेशन फॉर्म डालोगे, तो हो सकता है कुछ अमाउंट भी लगे। पर हाँ, सीयूटी के एग्जाम के बाद हर यूनिवर्सिटी के लिंक पे जाके अपने आप को आपको अप्लाई करना है, एक फॉर्म अप्लाई करना है विथ योर सीयूटी स्कोर और एप्लीकेशन नंबर जो आपका सीयूटी का है। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप ये है, फॉर्म फिल करना है, ठीक है, अपने आप को फॉर्म एग्जाम दिलवाना है, यूनिवर्सिटी अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से ऑप्ट करना है। उसके बाद जब स्कोर आ जाएगा उसके बाद आप हर यूनिवर्सिटी, सबसे पहले डीयू अप्लाई कर निकालता है अपना लिंक, तो ये सारे लिंक पे जाके अपने
फॉर्म भरना है आपको किसके थ्रू, सीयूटी के स्कोर के थ्रू और एप्लीकेशन नंबर जो भी आपको मिला है उसके थ्रू आपको वहां पे जाके फॉर्म भरना है। जैसे ही आप फॉर्म भर दोगे, आफ्टर दिस प्रोसेस आपको क्या मिलेगा, हर यूनिवर्सिटी अपना एक कट ऑफ निकालेगी कि उनको कितने नंबर वाले स्टूडेंट को अपने यूनिवर्सिटी में लेना है। तो याद रखना, मैंने कहा था कि आपको एक बड़ा, जो भी बड़ा है, डीयू हो गया, बीएचयू हो, उनको टारगेट करना है और उस हिसाब से पढ़ाई करना है आपको, तब जाके छोटे मोटे तो यूं ही निकल जाने वाले हैं। ठीक है, तो हमेशा अब बड़े कॉलेज का आप सपना देख रहे हो तो मार्क्स भी आपको ज्यादा चाहिए। उसके बाद ठीक है, कट ऑफ निकल गया, अब जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे तो आपको क्या क्या रखना है, ठीक है, अपना पर्सनल डिटेल आपने जो भी फिल किया है, ठीक है, सही फिल कीजिए और वो वहां लेके जाना पड़ेगा आपको, जो भी आपने पर्सनल डिटेल फिल किया है। दूसरी बात, जो आपने सर्टिफिकेट लगाया है, ठीक है, उसमें फॉर्म फिल करते वक्त, ठीक है, 12th का हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, वो आपके पास सही होना चाहिए और काउंसलिंग के वक्त होना चाहिए आपके पास। दूसरा, आपने जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया हुआ है वो उस यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। ऐसे बात कर लेते हैं डीयू यूनिवर्सिटी की, लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन मांगता है, ठीक है, और किसी और यूनिवर्सिटी में जीटी भी मांगता है। और अगर आपने लैंग्वेज और 3 डोमेन लिया और आप चले गए बीएचयू में, तो बीएचयू में जीटी चाहिए तो वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे, वो आपको काउंसलिंग में बैठने नहीं देंगे। तो याद रखिएगा, जब भी आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेते हो तो अपने यूनिवर्सिटी के हिसाब से लेना जो वहां पे मांगा गया है। ठीक है, तीसरी बात, परसेंटेज इन 12th इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी के हिसाब से। हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से एक परसेंटेज मांगती है। जैसे हम बीएचयू की बात कर लेते हैं, बीएचयू 50% मांगती है आपके 12th में। तो याद रखना कि मैंने कहा था सीयूटी का एग्जाम हर कोई दे सकता है, पर यूनिवर्सिटी अपना जब परसेंटेज मांगेगी तो आपको अपना परसेंटेज उस हिसाब से रखना पड़ेगा। अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो हम आप लोग को एक चीज दिखा सकते हैं, ठीक है, कि कौन सी परसेंटेज मांगती है और कौन सी यूनिवर्सिटी परसेंटेज नहीं मांगती है। चलो आ जाओ, ये देखो, ये आपके पोर्टल पे है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी खोल दिया, कोई भी कॉलेज खोल दो भाई। चलो देखो यहाँ पे कितने परसेंट मार्क्स मांग रही है, 60% मार्क्स आपके किस में होने चाहिए, 12th में होने चाहिए। बाकी ये तो कॉम्बिनेशन है, लैंग्वेज प्लस जीटी होना चाहिए, जीटी में मतलब क्वांट, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस होना चाहिए। पर हाँ, 60% मार्क्स आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 60% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए। किस में होने चाहिए, 12th में होने चाहिए। देख लो यहाँ पे, इसको जूम आउट करके दिखा देते हैं आप लोग को, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से आपको परसेंटेज मांगेगी, ठीक है। अब ये तो हो गया कि आप लोग कैसे एक इन सारे प्रोसेस के बाद आपको एक कॉलेज मिल जाएगा और आप अपनी ग्रेजुएशन वहां से आराम से पूरा करोगे शांति से। अब बात करते हैं इसके लिए फाइट कैसे करना है। तो हमने आपके लिए जो जुनून बैच लॉन्च किया था, ठीक है, हमने जो भी आपके लिए जुनून बैच लॉन्च किया था, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। आप इसमें हमने थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है। वो बच्चे जो पूछते थे कि मैम बुक अलग से लेना है, बुक्स के लिए क्या करें, कोई बुक सजेस्ट कर दो, तो उसके लिए हमने आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज के थ्रू, देखो, स्कूल के 12 में जाओ और यहां जाने के बाद आपको यही जुनून जो सीरीज जो बैच था, आपको जुनून प्लस मिलेगा 4199। हो मैम इतना महंगा, तो अभी तक नहीं लिया है आपने तो आप इस बैच पे जाइए, ठीक है, और बाय नाउ कीजिए, ठीक है। आपको इसमें बुक अलग से लेने की जरूरत नहीं है, हम आपको बुक्स आपके घर तक पहुंचाएंगे, इसमें जो आपको बुक्स मिलने वाला है, ठीक है। इस बुक्स में जब आप जाएंगे तो यहां पे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए अनु 20 कोड यूज कीजिए। यही चीज आपको कितने में मिलने वाली है, देखो इधर, अनु 20 कोड यूज कीजिए, आपको यही चीज 3485 में मिलने वाली है, मतलब 713, लगभग कुछ पॉइंट्स भी होंगे, उस पॉइंट को भी यूज करिए आप, ठीक है। और अनु 20 कोड यूज करके आप एक मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो और हमारे साथ बैच में खुद को इनरोल करो और अपना ड्रीम कॉलेज लेके जाओ। भरोसा दिखाओ, अपने आप को पूरे तरीके से साइंस अड्डा को सौंप दो, हम आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे, ठीक है। वंस अगेन मैं आपको बोलना चाहूंगी, आज ही जाके अपने आप को इनरोल करो और ANU 20 कोड यूज करो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। इसमें आपको कुछ भी अलग से लेने की जरूरत नहीं है। जुनून प्लस में हम आपको मॉक टेस्ट, हम आपको प्रैक्टिस पेपर, हम आपको बुक्स, हम आपको क्लासेस, लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस, सब कुछ इसमें मिलेगा आपको। थैंक यू सो मच।